बहुत सी महंगी चीज़ें मौजूद हैं और इन चीज़ों को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे वैल्यूएबल और प्राइसलेस चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, लिवाई जीन्स। दोस्तों शायद आप लिवाइस के बारे में जानते होंगे। ये एक जीन्स पैंट बनाने वाला ब्रांड है। इस ब्रांड की स्टोरी 1850 में शुरू हुई थी, जब इसका ऑनर स्ट्राउस अपनी किस्मत आजमाने सैन फ्रांसिस्को की गोल्ड माइंस में काम करने के लिए आया था। इसने देखा कि मजदूरों को काम के दौरान मजबूत पैंट्स की जरूरत होती है। स्ट्राउस ने एक टेलर को हायर किया और जीन्स की पैंट्स बनाना शुरू कर दी। इस जीन्स के बिजनेस से वो इस वक्त सैन फ्रांसिस्को के तमाम गोल्ड माइंस ऑनर से भी ज्यादा अमीर बन गया। लिवाई की जीन्स अपनी हाई क्वालिटी पैंट्स की वजह से बहुत फेमस हुई। लिवाई की 115 साल पुरानी ओरिजिनल जीन्स की पैंट एक ऑक्शन में 2005 के अंदर एक जापानी कलेक्टर ने 96 लाख रुपए में खरीदी। 96 लाख रुपए एक पुरानी पैंट के लिए ये सच में पागलपन है। नंबर 8, गुटेनबर्ग बाइबल। दोस्तों गुटेनबर्ग प्रिंटिंग दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने बुक्स को प्रिंट करना शुरू किया था। इससे पहले बुक्स हाथ से ही लिखी जाती थी। मॉडर्न दौर में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग बहुत अहमियत की हामिल है। इस कंपनी ने सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया की सबसे पहली किताब सन 1456 में छापी गई थी। इस बुक की चंद 100 कापियां ही बनाई गई थी, जिनमें आज सिर्फ 21 ही बची हैं, जो कि कांग्रेस की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। गुटेनबर्ग बाइबल की एस्टिमेटेड वैल्यू 5 अरब 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये पैसा सुनने में ही अनबिलीवेबल लगता है। नंबर 7, शेक्सपियर सिग्नेचर। दोस्तों आपने शेक्सपियर का नाम तो सुना होगा। ये दुनिया के सबसे फेमस इंग्लिश पोइट्स में से एक थे। शेक्सपियर को हर कोई जानता है और ये अपने वक्त के सबसे फेमस लोगों में से एक थे। इसके बावजूद इनकी लाइफ अभी तक एक मिस्ट्री है। इनकी लिखी गई किताबें आपको तकरीबन हर लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, लेकिन शेक्सपियर के सिग्नेचर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। दुनिया में शेक्सपियर के सिग्नेचर की सिर्फ 6 ओरिजिनल कॉपीज मौजूद हैं। इन जैसे रेयर सिग्नेचर भी और किसी पोएट के नहीं थे। शेक्सपियर के सिंगल सिग्नेचर की वैल्यू 48 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 6, रेयरिस्ट कॉइन। दोस्तों देखने में ये एक आम सा गोल्ड कॉइन लगता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। ये दुनिया का सबसे वैल्यूएबल सिक्का है। ये 1933 का $20 का सिक्का है और ये इंसानी तारीख में आज तक ऑक्शन होने वाला सबसे महंगा कॉइन है। इस कॉइन की एक साइड पर ईगल और दूसरी साइड पर लिबर्टी का निशान है। ये कॉइन्स अमेरिका की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बनाए गए थे। इस कॉइन की रेयर बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक सिक्का ही किसी प्राइवेट शख्स के पास है, बाकी तमाम सिक्के यूएस गवर्नमेंट की मलकियत में हैं। ये कॉइन रीसेंट ईयर में एक ऑक्शन के दौरान 1 अरब 26 करोड़ रुपए में खरीदा गया। नंबर 5, रिसाइक्लिंग येलो स्टैम्प। दोस्तों ये एक स्वीडिश पोस्ट स्टैम्प है। इस स्टैम्प के पास दुनिया की सबसे महंगी पोस्ट स्टैम्प होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सन 1800 में स्वीडिश करेंसी को स्किलिंग कहा जाता था। ये पोस्ट स्टैम्प ग्रीन कलर की थी, लेकिन 1855 में एक नामालूम एरा के अंदर ये स्टैम्प येलो कलर में छापी गई थी। इस स्टैम्प को एक स्कूल बॉय जियोरी विल्हम ने दरियाफ्त किया था जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट की पुरानी चीजों को निकाल रहा था। दुनिया में ऐसी अब सिर्फ एक ही स्टैम्प मौजूद है। 1996 में एक ऑक्शन के अंदर इस स्टैम्प को 46 करोड़ रुपए में बेचा गया। छोटे होने के अलावा ये वेट के लिहाज से भी दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज है। नंबर 4, बॉटल ऑफ वाइन। दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक वाइन जितनी पुरानी हो इतनी वैल्यूएबल और यूनिक टेस्ट रखती है। क्या हो अगर कोई ड्रिंक 232 साल पुरानी हो। 1787 की एक वाइन बॉटल जो कि थॉमस जेफरसन की पर्सनल कलेक्शन थी, इसे बहुत ही महंगा बेचा गया। थॉमस अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे जो कि वाइन्स के बहुत शौकीन थे। इस 1787 में बनाई गई वाइन की बॉटल को मैल्कम फोर्ब्स ने 2 करोड़ 56 लाख रुपए में खरीदा। नंबर 3, पेनाइट। दोस्तों पेनाइट दुनिया के सबसे रेयर जेम स्टोन्स में से एक है। ये 1950 में म्यांमार में ब्रिटिश मैनोलॉजिस्ट और जेम्स डीलर आर्थर पेन ने दरियाफ्त किए थे। ये जेम इसलिए रेयर है क्योंकि ये ज़िर्कोनियम और बोरान का मिक्सचर है। दुनिया में और कोई भी चीज इन दोनों एलिमेंट से नहीं बनी। ये जेम रूबी से बहुत ही मिलता जुलता है। इसके अलावा ये सिर्फ म्यांमार के एक छोटे से गांव में मौजूद है, जिसकी वजह से ये बहुत थोड़े और रेयर हैं। पेनाइट की 1 कैरेट की कीमत 96 लाख रुपए से ज्यादा है।
नंबर 2, मिंग डेंसिटी वेस। दोस्तों एक गुलदान जो कि काफी पुराना हो वो रेयर और यूनिक तो लगेगा, लेकिन आखिर एक गुलदान कितना महंगा हो सकता है? अगर आपके पास कोई पुराना गुलदान हो तो इसे किसी एंटीक एक्सपर्ट को जरूर चेक करवा लें, हो सकता है आपका जैकपॉट लग जाए। एक चाइनीज कपल को लगा कि इनके घर में मौजूद गुलदान कुछ ज्यादा ही पुराना और यूनिक है। जब इन्होंने एक्सपर्ट्स को दिखाया तो पता चला कि ये 15th सेंचुरी का गुलदान है और इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। इस चाइनीज कपल को याद तक नहीं था कि इन्होंने ये किस पुरानी दुकान से लिया था, लेकिन ये एंटीक गुलदान ऑक्शन में 3 अरब 61 करोड़ रुपए में बेचा गया। इस कपल की तो लॉटरी ही निकल आई। नंबर 1, हॉनस वैगनर। दोस्तों वैगनर एक बेसबॉल प्लेयर थे। इनका बेसबॉल कार्ड इंसानी तारीख का आज तक का सबसे महंगा कार्ड है। हॉनस वैगनर का ये बेसबॉल कार्ड एक अमेरिकन टोबैको कंपनी ने बनाया था। इस तरह के सिर्फ 60 कार्ड्स ही बनाए गए थे। हाल ही में इस कार्ड को एक ऑक्शन में तकरीबन 50 करोड़ रुपए में बेचा गया। एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए 50 करोड़ रुपए देना, ये दुनिया सच में पागलों से भरी पड़ी है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।